अगर दत्तात्रेय खत नहीं लिखते, रोहित की मौत नहीं होती अगर मोहतरमा स्मृति ईरानी उस पर एक्शन नहीं लेती। रोहित का कत्ल एक इदाराती कत्ल है, रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिर में मैडम, मैं ये बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं, आपसे मैं बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की हुकूमत रही तो ये कहते हैं कि हमारी लिबरल आइडियोलॉजी, बीजेपी की हुकूमत रही तो सावरकर की, गोलवालकर की, दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी। अरे आइडियोलॉजी की बात कब तक करोगे तुम दोनों? हिंदुस्तान का दस्तूर कहां गया? खाक में चला गया क्या हिंदुस्तान के दस्तूर को? और आप अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं, हम हमारे गलों पर थोप रहे हैं। अगर मैं आपकी, सावरकर की, दीनदयाल उपाध्याय की इस आइडियोलॉजी की मुखालिफत कर रहा हूं, अगर मैं बागी हूं तो मुझे अपनी बगावत पर फख्र रहेगा। मैं आपसे बगावत करता रहूंगा, मुल्क से नहीं करता रहूंगा। मैं इसीलिए आपके जरिए हुकूमत से कह रहा हूं मैडम कि दलितों को इंसाफ आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एंटी दलित हैं। आप अगर कोई नारा लगाता है मैडम कि मैं मनुवादी के खिलाफ हूं, मैं फिरका परस्ती के खिलाफ हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैडम, मैं अपनी बात इस बात पर खत्म कर रहा हूं कि आइडियोलॉजीज को मत थोपिए। आप हिंदुस्तान के दस्तूर पर कायम रहिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उन तमाम चैनलों के खिलाफ एक्शन लीजिए जो झूठ बता रहे थे कि हिंदुस्तान के खिलाफ मारे गए। शुक्रिया। कुछ लोग शायद उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये संघियों की पार्टी है, ये माइनॉरिटी को एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में रखते हैं। आज उनसे कहना चाहती हूं कि 12 फरवरी 2015 को एक छात्र ने मुझे लिखा कि उसकी स्कॉलरशिप, फेलोशिप नहीं मिल रही है। छात्र कश्मीर का था, नाम उसका इकबाल रसूल दर। मैं ये कह रही हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फेलोशिप नहीं मिल रही थी, उन्होंने गुहार लगाई। 1 माह के अंतराल में 1 लाख से भी ज्यादा की उनकी फेलोशिप का न्याय मैंने अपने मंत्रालय के माध्यम से किया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, मैं और ओवैसी साहब राजनीति के 2 छोरों पर खड़े हैं। आंख से आंख शायद राजनीति की दुनिया में हम कभी नहीं मिलाएंगे, लेकिन ओवैसी साहब ने मुझे एक पत्र लिखा। मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि एक अट्रॉसिटी हो रही है, अपॉइंटमेंट है लेक्चरर का, मोहतरमा आप देखिए। ओवैसी साहब, आपके पत्र के लिए भी मैंने नहीं बल्कि मंत्रालय ने लिखकर, मैं एक सेकंड, जवाब सुन लीजिए ओवैसी साहब, मैं आपके पत्र का जवाब दे रही हूं। सर, वही तो बात है, मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेरे विभाग ने पत्र लिखा। ओवैसी साहब के पत्र के लिए हमने गुजारिश की 17/10/2014, 30/1/2015। एक बच्चे की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के ऊपर राजनीतिक द्वंद्व होता है, लेकिन देश का ये जानता है कि जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बैठकर ये निर्णय लिया कि रोहित को बर्खास्त किया जाए, उस काउंसिल के एक भी मेंबर को एनडीए की इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया था। हमने अपॉइंट नहीं किया। आज मैं कहना चाहती हूं मैडम, डोंट आंसर। जब इस घटना के बारे में मैंने सार्वजनिक बयान दिया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तब मैंने कहा कि इसको जाति की नजर से मत देखो। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मैं चुनौती देती हूं, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। नहीं बता सकते। और मैं आक्रोशित आज महोदय इसलिए हूं क्योंकि जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। आई एम टेकिंग, लेकिन देश का ये जानता है कि मेंबर को एनडीए की इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया था। हमने अपॉइंट नहीं किया।
now. आज मैं कहना चाहती हूँ मैडम, Don't answer. जब इस Yes. घटना के बारे में मैंने सार्वजनिक बयान दिया, Nothing will go on record. तब मैंने कहा Yes, only कि minister. इसको जाति की नजर से मत देखो। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मैं चुनौती देती हूं, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। नहीं बता सकते। और मैं आक्रोशित आज महोदय इसलिए हूं क्योंकि जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। आई एम टेकिंग